Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश की राजधानी नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश से खास खबरों पर। दिल्ली मेट्रो में कोविड नियमों के उल्लंघन पर 263 यात्रियों का चालान किया गया, तो वहीं मेट्रो ने बताया कि रात 8 बजे तक 16.9 लाख यात्रियों ने मेट्रो में यात्रा की और ये आंकड़ा मेट्रो की पूरी यात्रा क्षमता के साथ चलने के बाद सामने आया है। आपको बता दें कि राजधानी में कोरोना के हालातों में सुधार के बाद सोमवार से मेट्रो में सभी सीटों पर बैठकर यात्रा की परमिशन भी मिल गई है। हालांकि अभी तक मेट्रो में खड़े होकर यात्रा करने की परमिशन नहीं दी गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि रविवार तक मेट्रो केवल 50% यात्री क्षमता के साथ चल रही थी। अधिकारियों के अनुसार मेट्रो स्टेशन पर तैनात ड्रोन ने कोविड नियमों का उल्लंघन करने के मामले में 292 यात्रियों को मेट्रो से उतार दिया, तो वहीं 263 यात्रियों पर जुर्माना लगाया गया। कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद स्कूल खोल दिए गए हैं। अब दिल्ली में भी स्कूल और कॉलेज को खोलने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले भी कम आ रहे हैं, तो ऐसे में दिल्ली सरकार ने स्कूल कॉलेज खोले जाएं या नहीं, इसको लेकर सजेशंस मांगे हैं। सरकार पेरेंट्स से, टीचर्स, स्टूडेंट्स और आम जनता से सुझाव देने को कहा है। सुझावों के आधार पर ही सरकार स्कूल खोलने का फैसला लेगी। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों से स्कूल खोले जाने को लेकर सजेशंस देने के लिए एक ईमेल आईडी भी जारी किया है। लोगों के साथ साथ इस ईमेल आईडी पर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स और प्रिंसिपल भी सजेशन दे सकते हैं। सरकार को जो भी सजेशंस मिलेंगे उसी के आधार पर स्कूल खोलने के संबंध में फैसला लिया जाएगा। मनीष सिसोदिया ने आगे ये भी कहा कि सरकार इससे रिलेटेड कोई भी फैसला ले तो इससे पहले पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स और टीचर्स हमें बताएं कब और कैसे स्कूल खोले जाएं और ये सजेशंस हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी होंगे। सिसोदिया ने आगे ये भी कहा कि दिल्ली में 75,000 कोरोना टेस्ट हो रहे हैं और इसके बावजूद 40, 50, 60 ही केस मामले सामने आ रहे हैं। इस तरह से दिल्ली में कोविड-19 की सिचुएशन अभी कंट्रोल में है। सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में 19 जुलाई से 31 जुलाई तक पेरेंट्स टीचर मीटिंग यानी PTM है। इस मीटिंग में अब तक 5 लाख पेरेंट्स स्कूल्स में टीचर्स भी मिल जा चुके हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में गुरुग्राम से एम्बियंस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत को गिरफ्तार किया है। इसके बाद उसे दिल्ली की एक अदालत में पेश किया जाएगा। ED अधिकारी के मुताबिक बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी हुई है। गहलोत पर 200 करोड़ से ज्यादा बैंक लोन के फर्जीवाड़े का आरोप है और साथ ही राज सिंह पर राजनेताओं और अधिकारियों से मिलकर वहां की जमीन पर मॉल बनाने का भी आरोप है। बताया जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने CBI को गुरुग्राम में लगभग 18.98 एकड़ जमीन पर एक वाणिज्य भवन के कथित अवैध निर्माण के मामले की जांच करने का निर्देश दिया था और यह आरोप लगाया था कि जिस जमीन पर एम्बियंस मॉल बनाया गया था वो एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए थी। CBI ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर एक शख्स गहलोत एम्बियंस लिमिटेड और एम्बियंस डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और हुडा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अज्ञात अधिकारियों और अज्ञात निजी शख्स के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। बता दें कि ED और CBI ने पिछले साल गहलोत के कई ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। गाजियाबाद से खबर आ रही है कि ठगी के लिए नए नए तरीके अपनाने वाले साइबर जालसाजों ने अब पार्ट टाइम जॉब के नाम पर लोगों को फंसाना शुरू कर दिया है। झांसा दिया जाता है कि आप घर बैठे 10 मिनट में 100 रुपए और एक दिन में 2000 रुपए तक कमा सकते हैं। शुरुआत में टास्क पूरा करने पर अकाउंट में कमीशन भेजकर ये भरोसा दिलाया जाता है और फिर टास्क बढ़ाकर मोटी रकम ठग ली जाती है। गाजियाबाद में भी ऐसे 150 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं जिनके लिए पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी हुई है। बताया जा रहा है कि ऑर्डर मॉल और दूसरी कंपनियों के नाम से लोगों के मोबाइल पर मैसेज भेजे जा रहे हैं। उनमें लिखा है कि अगर वो घर बैठे पार्ट टाइम जॉब करके अच्छी खासी रकम कमाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए मैसेज में ही एक लिंक दिया जाता है, उसे क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन और पासवर्ड भी दिया जाता है। UPI ID देकर टास्क देने से पहले रिचार्ज और विड्रॉ के ऑप्शन भी दिए जाते हैं। पीड़ितों का कहना है कि पहले दिन शुरुआत में कम टास्क दिया जाता है, लेकिन इसके लिए 200 रुपए का रिचार्ज भी करवाया जाता है। टास्क पूरा करने के बाद खाते में 300 रुपए का ट्रांसफर कर दिया जाता है और आधे घंटे में 100 रुपए कमीशन मिलने पर
लोग गैंग के झांसे में आ जाते हैं। टास्क पूरा होने के बाद उन्हें फ्रीज कर दिया जाता है और उन्हें अनफ्रीज करने के लिए अगले टास्क के मुताबिक रिचार्ज करने के लिए फिर से कहा जाता है। उसके बाद पिछले टास्क में फंसी रकम को निकालने के लिए लोग अगले टास्क का रिचार्ज कर लेते हैं और मोटी रकम वसूलने के बाद भी टास्क अनफ्रीज नहीं होते और लोगों को तब पता लगता है जब वो ठग लिए जाते हैं। इस मामले के गैंग तक पहुंचने के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.